for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. For the Lord God Almighty reigns. Oh, lift up your praise to Him. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. निकालिए रोमी अध्याय 5 वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। यह बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु के लिए नहीं बनाया, लेकिन जब अपराध यानी जब पाप आया तो पाप के द्वारा मृत्यु भी आई। वचन 12 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यह कहता है कि एक के अपराध के द्वारा मृत्यु उस एक के द्वारा आई या उसके द्वारा राज्य किया। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते, वो एक मनुष्य के यानी यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। देखिए, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु लोगों पर राज करने लगी है। लोग मर रहे हैं। मनुष्य के रूप में जो पैदा होता है वो मरता है। मृत्यु कब आई? पाप के द्वारा आई। पाप कब आया? एक मनुष्य के द्वारा। किसके द्वारा? आदम। ठीक है, पाप की सामर्थ को देखिए। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और अब मृत्यु राज करती है सब पर। और अगर ये हो सकता है, यानी पाप आकर सब पर मृत्यु ला सकता है, तो ये कहता है तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, सब लोग कहे धार्मिकता का वरदान, बहुतायत का अनुग्रह, अगर वो इतना नुकसान कर सकता है, अगर पाप आकर सारे मनुष्यों पर मृत्यु राज्य करती है कि एक मनुष्य भी नहीं बचता,
सब जो जीते उन्हें मरना होगा। अगर मृत्यु लोगों पर राज्य करती है, अगर पाप इस संसार पर मृत्यु का राज्य ला सकता है, तो जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत पाई है और धार्मिकता का वरदान पाया है, मुझे ये शब्द पसंद है, धार्मिकता का वरदान, धार्मिकता का वरदान। सब लोग कहे धार्मिकता वरदान है। अब इसलिए बहुत से लोग इसे नहीं पाते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि हम भेंट लेने में अच्छे नहीं हैं। क्या किसी को भेंट देने की कोशिश की है? ओ नहीं भाई, नहीं, प्लीज मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। जानते हैं, आपको उन्हें पकड़कर उन्हें हाथ में देना पड़ता है, इसे रख लो। जानते हैं, वो लेने के लिए शर्माते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें कुछ दे। हम कमाना चाहते, खरीदना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। जब कोई उससे हमें देता है तो नहीं लेते हैं। हमें पता नहीं कि क्या करें। मेरे प्रभु मुझे ये दे रहे हैं। सच में आप में से कुछ लोग तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कोई आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन समझ ले कि धार्मिकता एक भेंट है, और ये सबसे अद्भुत भेंट है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। और हम भेंट लेने में इतना शर्माते हैं। मुझे लगता है कि धार्मिकता के लिए में ऐसी मुश्किल और इससे ज्यादा मुश्किल होती है धार्मिकता पाने में कि खुशी से स्वीकार करें और कहें, हाँ प्रभु धन्यवाद, इस धार्मिकता के लिए धन्यवाद, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। नहीं, हम ऐसे करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये भेंट क्या है इसे समझना नहीं चाहते। एक प्रचारक है, उनकी किताब में लिखा, सस्ते अनुग्रह के बारे में लिखा। वो कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उद्धार मुफ्त में है, इसलिए लेना उतना योग्य नहीं है, क्योंकि जो भी मुफ्त में मिलता है शायद वो कीमती ना हो, वो क्वालिटी में बहुत अच्छा ना हो। इसीलिए जितना ज्यादा कीमत चुकाते हैं उतना ज्यादा सोचते हैं कि क्वालिटी उतनी अच्छी है, उसे ज्यादा चाहते हैं, उसका आदर करते हैं। ठीक है, जब आप किसी को मुफ्त में कुछ देते हैं तो आदर नहीं करते। जब किसी को किताब मुफ्त में दे तो बहुत से लोग उसे पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि मुफ्त में मिली है। अगर पैसा देकर खरीदना पड़े तो पढ़ते हैं, क्योंकि मुफ्त का मतलब है ये योग्य नहीं है, ये कीमती नहीं है। अगर मुफ्त में है तो कीमती नहीं है। लोगों के मन में यही है। वो कहते हैं उद्धार मुफ्त में है, इसलिए लोग सोचते हैं कि कीमती नहीं है। वो कहते हैं कि उद्धार मुफ्त में इसलिए नहीं कि ये सस्ता है। उद्धार मुफ्त में है क्योंकि वो बहुत कीमती है कि कोई उसकी कीमत नहीं चुका सकता, इसलिए मुफ्त में है। जब आप इसे समझेंगे तो सराहेंगे कि ये मुफ्त की भेंट क्या है, और आप इसे बेहतर रूप में जानेंगे। ये इसीलिए मुफ्त नहीं है क्योंकि ये बहुत सस्ता है। ये इसीलिए मुफ्त में है क्योंकि आप अपनी सारी चीजें बेचकर भी इसे नहीं खरीद सकते हैं। इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति भी अपने लिए उद्धार नहीं खरीद सकता है। वो उद्धार नहीं खरीद सकता। तो आप इसके लिए कैसे चुकाएंगे? अगर आपके पास की सारी संपत्ति इसे नहीं खरीद सकती है तो इसके लिए कौन सी कीमत होगी? वो कीमत है यीशु मसीह का जीवन, और उसका लहू ही कीमत है। केवल एक ही कीमत है। वो कीमत है, वो है कि परमेश्वर के पुत्र का निर्दोष और पवित्र लहू। एक मनुष्य भी संसार में नहीं जन्मा है पाप के बिना, सब पाप से जन्मे हैं। एक ही व्यक्ति है इस संसार में पाप की गंदगी के बिना जन्मा है, इसलिए उसके लहू को बहुमूल्य लहू कहा गया है। यीशु का बहुमूल्य लहू, केवल एक ही लहू है, यीशु का लहू जिसमें पाप की गंदगी नहीं है, और इसलिए इसे यीशु का बहुमूल्य लहू कहा गया है। ऐसा कुछ नहीं जो इसकी तुलना में कहीं मिल जाए, कुछ नहीं, केवल यीशु का लहू, वो ही हमें बचा सकता है। यही कीमत है। इसलिए बाइबल कहती है सारा संसार पाकर अगर प्राण खो दे, यह संभव है कि सारा संसार खरीद ले, अगर इतना धन है, लेकिन आप संसार खरीद कर प्राण खो दे। आप अपने धन से संसार की सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप ये नहीं खरीद सकते। इसे बेचने का तरीका नहीं है, इसे मार्केट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति भी इसे नहीं खरीद सकता। इसलिए परमेश्वर ने इसे हर एक और सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाया। हाँ, यानी ये सस्ता है, इससे ध्यान न भटकने दे कि ये मुफ्त में है का यहां पर मतलब सस्ता नहीं है, ये इतना महंगा है कि कोई खरीद नहीं सकता है, इसलिए मुफ्त में है। चलिए
चलिए मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मुफ्त की भेंट लेना कितना मुश्किल होता है, लोगों के लिए मुश्किल है। उदाहरण के लिए माफी ले। पहला यूहन्ना 1 कहता है अगर आप पाप करें और उसका अंगीकार करें तो वो सारे अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी होता है। वो बहुत ही सरल है। कितने लोगों ने पाप किया और आकर शुद्धिकरण मांगा, माफी मांगी, और आपने पाया कि आपके सारे पापों से आपको शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या आपने ऐसे पाया? क्या आप पाप नहीं करते? ठीक है, आपने कई बार इसे सही पाया है। आपने आकर अंगीकार किया और वो आपके सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन जानते कितने लोगों को इसमें परेशानी है? मैंने कुछ लोगों को कहते सुना, पुराने जमाने में लोग इस तरह से कहते थे, खैर आपको लगता है कि ये इतना आसान है कि आप आकर अंगीकार करें और वो आपके अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है और आपको परिपूर्ण करे और सारे अधर्म से शुद्ध करे? ये खेल नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। वो हमेशा इसे मुश्किल बनाना चाहते हैं। आस्था इसी बारे में है, जितना हो सके उतना मुश्किल बनाएं। यानी जब हम चर्च में जाते तो कहते अगर यीशु आ जाए तो क्या तुम स्वर्ग में जाओगे? तो आप परेशान हो जाते हैं। चर्च निराशा की जगह हो जाती है। जब मैं चर्च में जाता था तो हमेशा मानो कीलों पर बैठता था। जानते हैं, मैं हमेशा डरता था क्योंकि हमेशा वही करता था जो स्वीकार नहीं किया जाता था। फिर मैं चर्च में गया और वो कहते क्या तुम स्वर्ग में जाओगे आज? घर से निकलकर यहां आते हुए आपने क्या किया? केवल एक ही गारंटी थी कि जिस प्रचारक को देख रहा हूं मुझे पता है कि वो भी नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं कि ये भी नहीं जाएंगे, लेकिन इसीलिए चिंता की बात नहीं। मैं खुद को तसल्ली देता था, अगर मैं यहां रहूंगा तो ये भी यहां रहेंगे। मुझे पता नहीं था कि क्या सोचे। उन्होंने इसे इतना मुश्किल बना दिया था। उन्होंने कहा तुम्हें लगता है कि इतना आसान है? अगर आकर प्रभु से माफी मांगे तो वो शुद्ध करेगा, माफ करेगा, आपको शुद्ध करेगा और भूल जाएगा। वो माफ करने और भूलने के काम में है, तुम्हें लगता है? उन्होंने इसे इतना मुश्किल कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि यदि तुम अपने पापों का अंगीकार करे तो वो विश्वास योग्य धर्मी है कि सारे अधर्मों को क्षमा करे। मैं पूछता हूं क्या ये सच है या नहीं? अगर ये सच नहीं है तो मेरे दोस्तों हम भटक गए हैं क्योंकि हम आशाहीन हैं। ये सच है। माफी आसान है, इसलिए नहीं कि ये आसान है, लेकिन इसलिए कि यीशु ने माफी का प्रयोजन किया है। अगर मुझे मेरी माफी के लिए प्रयोजन करना है तो ये मुश्किल होगा। ये आसान है क्योंकि उसने मुश्किल काम किया है और मुझे आसान काम करना है। मुझे बस अंगीकार करना है और वो क्रूस पर मरा, उसने अपना लहू बहाया। और बाइबल कहती है कि उसका लहू आज भी हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु का लहू स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में वो मेरी ओर से बातें करता है। परमेश्वर से कहता है कि मुझे माफ करे और भूल जाए। आसान इसलिए नहीं क्योंकि आसान है, आसान इसलिए क्योंकि उसने मुश्किल काम किया है, इसलिए आसान है। इसकी सराहना करना सीखे। वो हमें कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, इसलिए सब कुछ मुश्किल बनाते हैं। और ये इतना मुश्किल है इसलिए पुराने दिनों में लोग कहते थे कि अगर आप पाप करें तो दुख उठाना होगा। दुख तो होगा ही। मैं उसी पृष्ठभूमि से आया हूं। देखिए, तुम्हें क्या लगता है? पाप किया तो तुम्हें दुख उठाना ही होगा, और इसलिए हमें दुख उठाने के बारे में अच्छा लगता था। हमने सटीकता रखी। इसलिए अगर हम बीमार होते हैं या किसी तरह से सताए जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं, जानते हैं, तो हम कहते हैं हाँ यह अच्छा है, मेरा दुख उठाना अच्छा है। और हमारे पास उसके लिए वचन भी था। किसी ने बाइबल में कहा कि मेरा दुख उठाना अच्छा है क्योंकि तब मैं तेरे वचन सीखता हूं, वो कहते हैं। खैर, अगर आप वचन सीख ले तो दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वचन सीखने के लिए दुख उठाना है दोस्तों, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। कल्पना करें कि बाइबल को सीखने के लिए कितने दुख उठाना पड़ेगा। वो सोचते हैं दुख उठाना सीखने का तरीका है। दुख उठाना सीखने का तरीका नहीं। पवित्र आत्मा सबसे महान शिक्षक है। प्रभु का वचन सच्चा है और पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन हमारे जीवन में निर्देश लेकर आते हैं। मुझे सीखने के लिए दुख उठाने की जरूरत नहीं। मैं सीखता हूं कि दुखों को टाल सके। आमीन। इसलिए वचनों को संदर्भ के बाहर न ले जाएं। हाँ, मुझे दुख उठाना अच्छा है। कुछ लोग इसे प्लेट पर लिखकर लटका देते हैं, मेरा दुख उठाना अच्छा है।
उन्हें दुख उठाना अच्छा लगता है क्योंकि उसे अच्छा महसूस होता है। मैंने गलत किया इसलिए दुख उठाता हूं। अगर दुख ना उठाता तो बुरा लगेगा। लेकिन बात यह है, प्रभु कहता है भजन 103 वचन 12 के अनुसार, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मेरे पाप पूर्व से पश्चिम जितने दूर किए हैं। विश्वास करता हूं। कितने दूर, इसकी सीमा नहीं है। पूर्व से पश्चिम जितना दूर, वो इतना दूर है। फिर बाइबल कहती है इब्रानियों अध्याय 8 वचन 12 में, ये कहती है वो आपके पाप फिर स्मरण न करेगा। सब लोग कहे वो मेरे पाप स्मरण न करेगा, लेकिन जानते हैं कितनी मसीह प्रार्थनाएं भरी हैं प्रभु को अपने पाप याद दिलाने से। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पाप स्मरण न करूंगा। और फिर प्रभु कहता है, आपको क्या लगता है कि स्वर्ग का प्रत्युत्तर क्या है? मैं बताता हूं कि प्रत्युत्तर क्या है। स्वर्ग कहता है दरवाजा बंद करो, आवाज यहां तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने घोषित किया है कि तुम्हारे पाप स्मरण न करूंगा। और यहां नहीं का मतलब नहीं है, कभी नहीं। मैं नहीं चाहता तुम याद करो, नहीं चाहता कि मुझे याद दिलाओ। मैं नहीं चाहता कि नीचे पृथ्वी से स्वर्ग तक यही कहते जाओ। मैं इसे बिल्कुल नहीं सहूंगा। स्वर्ग में तुम्हारे पापों की आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने उसे दूर किया है पूर्व से पश्चिम तक। मैं इसे स्मरण न करूंगा। और नहीं का अर्थ नहीं है। तो स्वर्ग के द्वार बंद हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो आवाज जो पाप कहते हैं वो स्वर्ग में आए और आकर उसे याद दिलाए, क्योंकि उसने निर्णय लिया है कि वो उसे स्मरण न करेगा। आगे बढ़े। लेकिन कितने घंटे, मुझे बताइए, विश्वासी प्रार्थना करते हैं? कितने घंटे, कितने लंबे समय तक प्रार्थना करते अपने पापों के बारे में? वो पसीना बहाते, उपवास करते और रोते हैं, पुलपिट पर मारते हैं, चीजों पर मारते हैं, हे प्रभु पापी पापी पापी। और स्वर्ग पूरी तरह से चकित होता, मेरे प्रभु यहां संसार में क्या हो रहा है। वो इससे पूरी तरह से चूक गए हैं। लेकिन जब आप स्वर्ग को पुकारते हैं, स्वर्गीय पिता मैं यहां हूं। सैमुअल परमेश्वर के सामने धर्मी गिना गया। परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, स्वर्ग मुझे धर्मी कहता है। मुझे शुद्ध करने और धोने के लिए धन्यवाद कि मुझे परिपूर्ण किया। मेरे सारे पाप धोए गए हैं। मैं तेरी दृष्टि में धर्मी हूं। मैं तेरी संतान हूं, तेरा बेटा हूं। मैं तेरे सामने बिना दोष, दंड भावना और हीन भावना के खड़े रहता हूं। मैं तेरी उपस्थिति में हिम्मत से आता हूं। और प्रभु कहता है कि दरवाजा खोलो और इसे आने दो। मैं यही सुनना चाहता हूं। धार्मिकता आपको जीवन में आगे ले जाएगी, या आपको विजयी बनाएगी कि राज्य करे और सफल हो जाए। क्योंकि जब आप धार्मिकता समझते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, तो यह परमेश्वर के सामने पवित्र, हियाव और भरोसा लाती है कि आप अपने जीवन में चमत्कारों की अपेक्षा करें। आप विश्वास करने लगेंगे कि यह आपका अधिकार है, बेटे के रूप में अधिकार है। क्या आपके बेटे ने कभी आकर कहा, खैर पिताजी मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपसे थोड़ा सा भी खाना मांगू? आप उसका मुंह बंद करके घर के अंदर लेके आएंगे। एक तो उसकी अच्छी पिटाई करेंगे, या कहेंगे बेटा प्लीज दूसरों के सामने मेरा अपमान मत करना। अगर वो कहे मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे 1 रुपया दीजिए। सामान्य रूप में बेटे ऐसे नहीं होते हैं। दूसरे लोग सावधानी से आकर दरवाजा खटखटाते हैं, बेटा सीधा आता है। दूसरों को आप कह सकते हैं आप मुझे परेशान कर रहे हैं, बेटे को ये नहीं कह सकते। वो आपको परेशान नहीं कर सकता, उसे नहीं लगता कि वो परेशान कर रहा है। वो कहता रुको 1 मिनट, मुझे सुन लो पहले। वो खाने के लिए भीख मांगते नहीं आता, कहता है खाना तैयार क्यों नहीं है? अगर तैयार है तो कहता है कि आज चिकन क्यों नहीं बनाया है, चिकन क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेटा है, उसके पास अधिकार है। वहां होना उसका अधिकार है, मेज पर खाना उसका अधिकार है।
ये उसका अधिकार है कि पिताजी से सारी जरूरत पूरी करवा ले। परिवार में उसका अधिकार है, वहां पर की हर एक चीज पर उसका पूरा अधिकार है। ये उसका अधिकार है। मैं आपको बताऊं, आपके और मेरे पास अधिकार है। यह हमारा अधिकार है, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मेरा जन्म का अधिकार है कि मेरे दिल में शांति हो। यह मेरा जन्म का अधिकार है कि मैं चंगा और तंदुरुस्त रहूं। यह मेरा जन्म का अधिकार है कि संपन्न हो जाऊं। यह मेरा जन्म का अधिकार है कि विजयी और सफल हो जाऊं। यह मेरा जन्म का अधिकार है कि जयवंत हो जाऊं। यह मेरा जन्म का अधिकार है कि जीवन में जीतूं। यह मेरा जन्म का अधिकार है। जो परमेश्वर से जन्मा है, जो भी परमेश्वर से जन्मा है, संसार पर जय पाता है। यह मेरा जन्म का अधिकार है, मेरे नए जन्म के कारण ही यह मेरा अधिकार है। हेलो, धार्मिकता आपके लिए यही करती है। धार्मिकता की सचेतता आपके लिए यही करती है। धार्मिकता की सचेतता ये करती है। आइए हम खड़े हो जाएं, अगले हफ्ते इसे देखेंगे। आमेन। आइए अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें सत्य के लिए। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, इस अद्भुत सत्य के लिए धन्यवाद कि कैसे तू भक्तिहीनों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। तो हम इस बात को देखते नहीं कि हम भक्तिहीन थे, लेकिन ये सोचते हैं कि भक्तिहीनों को तूने धर्मी ठहराया है। हम भूतकाल भूल जाते हैं और खुद को अब से शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, हम खुद को आत्मा के अनुसार जानेंगे। हम भूतकाल की असफलता पर बने नहीं रहेंगे, लेकिन वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर बने रहेंगे, यीशु में और उसके द्वारा। हम अपनी कमजोरी में नहीं, लेकिन उस बल में बने रहेंगे जो हमारे पास आता है परमेश्वर के सामने सही तरह से खड़े होने से। मेरी प्रार्थना है कि धार्मिकता का ये सच हर दिल में पहुंचे, आज हर मन में पहुंचे, और हर दिल इससे भर जाए और हर मन इस सच्चाई से नया हो जाए कि लोग आजाद हो जाएं हर बंधन से, दोष, दंड और हीन भावना से। तो उनकी महिमा और सिर को उठाने वाला है। लोगों के सिर उठाए जाएं आनंद और खुशी से, शर्म से नहीं। आज जो सिर नीचे लटके हुए हैं, आनंद और खुशी से उठाए जाएं। अगर कोई विश्वासी ने पाप किया है तो वो तेरे पास आए और हियाव से माफी मांगे और शुद्ध हो, क्योंकि तू धर्मी और विश्वास योग्य है कि सारे अधर्म से हमें शुद्ध करे। आज ये शुद्ध किए जाए प्रभु, और ये लोग अपना सिर उठाकर इस जगह से जाने पाएं, क्योंकि जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ओ धन्यवाद पिता, तू महिमा और हमारे सिर को उठाने वाला है। नया भरोसा हो, नया बल हो, हर दिल में, हर मन में लोग खुशी से प्राप्त करे चंगाई, आनंद, शांति, आशीष, और जो प्रतिज्ञाएं इनको दी गई हैं, ये हिम्मत से और खुशी से और तीव्रता से आगे बढ़कर इसको ले ले। जो इनका नहीं है उसे दूर कर दे, और जो इनके जीवन का भाग नहीं है वो सब कुछ निकाल कर दे। जो इनका नहीं है उससे दूर कर दे, जो इनके पास नहीं होना चाहिए, और ये सब वो ले ले जो इनका है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। जैसे इस जगह से जाते हैं पूरे भरोसे के साथ चलने पाए, तुझ में आनंद मनाएं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, अब और सदा के लिए, आमीन। We're going to sing about how great our God is. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater.
stronger. God, you are higher than any other. I got a healer, awesome in power. I got is greater. I got is greater. I got is stronger. God, you are higher than any other. I got is healer, awesome in power. I got. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place. God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? I got is greater, I got is stronger. God, you are higher than any other. I got is healer, awesome power. I got is greater. I got is greater. I got is stronger. God, you are higher than any other. I got is healer, awesome power. I got. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then I want everybody to say, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God